तरल पदार्थों के गुण के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, है ना। वही साहब आप पहले प्रयास करें जवाब देने का, है ना। आपसे बिल्कुल बिल्कुल होगा, है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें। बेसिक से वही फॉर्मूले हैं जो हम बार बार यूज़ में ले रहे हैं, है ना। शुरू करें। देखो, 2 mm त्रिज्या की एक पारे की बूंद 8 एक समान बूंदों में टूट जाती है तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि होगी। और आपको पृष्ठ तनाव दे रखा है। इसके अंदर साहब फॉर्मूला लगभग आप जो ऊर्जा के लिए हम लगाते हुए आए हैं वही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, है ना। कहीं पे भी आपको ऐसा पूछ सकता है कि कोई आपको एक बूंद दे दी है ना, उसको कितने भी टुकड़ों में वो बांट सकते हैं ना। यहाँ पे कितना किया है, 8 एक समान बूंदों में उसने तोड़ा है ना। तो ऐसे में आपको एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी फॉर्मूले में। बाकी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो मैं बताता हूँ। तो फॉर्मूला लगभग वही है ना। 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि ए की जगह क्या ले रहे हैं हम, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। बूंद क्या होगा, गोला होगा, है ना। गोला का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू तनाव टी का गुणा करना ही है, इंटू एक चीज़ आपको एक करनी रहेगी, जितने टुकड़ों में बांटा है ना उसको बोलेंगे हम एन, है ना। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एन की घात 1/3 माइनस 1। ओके, इतनी सी लाइन आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये हमने ऐड किया है जितने भी टुकड़ों में बांटा है ना। जैसे यहाँ पे 8 समान टुकड़े किए हैं तो एन की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 8। बाकी आपको जैसा फॉर्मूला है वैसा का वैसा ही है, बाकी सब आपको वैसा ही करना है ना। तो रखो वैल्यू 4 पाई का 4 पाई, आर कितना दे रखा है आपको 2 mm, है ना। तो 2 mm को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, इसका मतलब 10⁻³ का गुणा, है ना। 1000 का भाग या 10⁻³ का गुणा करो। अब आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। ओके, टी टी कितना दे रखा है, तनाव 0.465। ओके, गुणे में अब क्या है, एन की घात 1/3। तो एन कितना दे रखा है आपको 8, है ना। 8 समान टुकड़ों में बांटा है, उसकी घात 1/3 माइनस 1। बस हो गया, एकदम इजी है। इसको आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। करो, आ जाएगा एकदम। क्या आ जाएगा, आप इसको क्या करेंगे, 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा -6 इंटू 0.465। ओके, तो यहाँ पे और गुणे में आपका एन की घात 1/3, यानी कि 8 की घात 1/3 कितना होता है, उसका घनमूल, 8 का घनमूल कितना होगा, 2 माइनस 1। ओके, अब इसको 4 पाई यानी कि 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4.465, है ना। और ये 2 में से एक गया तो एक रहा, और गुणे में एक का कोई मतलब नहीं है ना। 10⁻⁶। बस अब इसको हम गुणा भाग तो आप करेंगे साहब, अभी एक एक गुणा बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो गुणा करेंगे आप इसको, आपका सॉल्व होके आंसर आ जाएगा लगभग आपका 23.4, है ना। 23.4 इंटू 10⁻⁶। ये क्या आएगा, जूल में, है ना। आपको ऑप्शन में दे रखा है माइक्रो जूल, है ना। तो वो माइक्रो के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने पढ़ रखा है 10 की घात वाला, तो आपको पता होगा, है ना। कितना होता है माइक्रो, 10⁻6, है ना। तो 10⁻6 का हमने गुणा करा दिया, 10⁻6 माइक्रो जूल, है ना। ये वाला सिंबल है इसका। तो 10⁻+6 -6 कैंसल, है ना। और बचा आपका 23.4 माइक्रो जूल। तो देखो ऑप्शन आपका इजीली आ जाएगा 23.4 माइक्रो जूल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो साहब, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे, इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चिंता की कोई बात नहीं है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के साबुन के एक बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य होगा, जबकि आपको गोल का पृष्ठ तनाव दे रखा है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, सिंपल कार्य का फॉर्मूला लगाना है। और क्या ध्यान रखना है, क्या दे रखा है आपको, साबुन का बुलबुला, है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, ये नहीं देखा हो तो जस्ट इसके पहले वाला पार्ट देख लेना। उसके अंदर भी हमने बात की थी कि एक पानी की बूंद और एक साबुन का बुलबुला, है ना। तो पानी की बूंद में आपको क्या ध्यान रखना है और साबुन के बुलबुले में क्या ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, करो। हाँ, देखो क्या करेंगे, W बराबर
2 का गुणा होगा, क्यों? क्योंकि साबुन का बुलबुला है ना, इसके अंदर अंदर और बाहर 2 पृष्ठ होंगे, इसलिए 2 का गुणा करते हैं। बाकी फॉर्मूला वही होता है 4πr²। अब यहाँ पे अगर 2 त्रिज्या होती है ना, कि इतनी सेमी से बढ़ा के इतना कर दिया, तो हम पहले 4πr² माइनस 4πr1² करते। अब यहाँ पे तो साहब डायरेक्ट बनाया है ना, यानी कि शुरुआत जीरो से हुई है, तो आप जीरो, आर की जगह जीरो लिखोगे तो वो वैसे ही वो पद क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो आर है वही रख रहे हैं, है ना। तो 4πr², आर कितना है आपका 10, उसको मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻2 का गुणा, है ना, का स्क्वायर इंटू, हाँ, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या कहता है आपको ध्यान है ना, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान हो तो देख लेना, डेल ए इंटू एस, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन इंटू पृष्ठ तनाव, है ना। तो ये क्षेत्रफल में परिवर्तन कहो चाहे क्षेत्रफल कहो, डायरेक्ट लिख दिया हमने, है ना। 2 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि साबुन का बुलबुला है ना। अगर द्रव की बूंद होती तो हम 2 का गुणा नहीं करते, है ना। और इंटू पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव एस कितना है, दे रखा है आपको अंदर सवाल में, कितना दे रखा है 3/100, है ना। तो लिख दिया हमने 3/100। बस इसको सॉल्व करना है, करो। ये बाहर आ जाएगा, ये आ गया आपका 8π, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3/100, है ना। 100 से 100 कट गया, और ये आ गया आपका 24π, और ये आ जाएगा 24π इंटू 10⁻⁻4 जूल, है ना। तो इसके अंदर आप पाई की वैल्यू रखेंगे और गुणा कराएंगे, तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 75.36 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ओके, तो देखो ऑप्शन ये 75.36 इंटू 10⁻⁻4 जूल। क्लियर। फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि क्या दे रखा है ना, द्रव की बूंद दे रखी है, साबुन का बुलबुला दे रखा है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों में अक्सर हो जाता है, गलती हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे नहीं होगी, है ना। केश नली में द्रव का चंद्र तल, जिसको मेनिस्कस कहते हैं, वो उत्तल होगा, कैसा होगा, उत्तल आकृति का होगा। कब? जब स्पर्श कोण 90 से कम हो, 90 से अधिक हो, 90 के बराबर हो, या 0 हो। तो केश नली में द्रव का चंद्र तल मेनिस्कस कैसा होगा, बताओ साहब। हाँ, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये ऐसी, है ना। तो ये आकृति कैसी होती है, इसको कैसी आकृति बोलते हैं हम, अवतल आकृति, है ना। और ये कैसी आकृति है, उत्तल आकृति, है ना। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आपने पढ़ा होगा, है ना, तो ध्यान होगा आपने, है ना। ऐसा, ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि मेनिस्कस, यानी कि ये जो ऊपर बनेगी सतह पर, वो आपको उत्तल आकृति कब दिखाई देगी, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा केशिकात्व वाले में, है ना, नहीं ध्यान हो तो कोई बात नहीं, केशिकात्व वाले हमने टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था ये कि जब ऐसा हो, अवतल दर्पण हो, है ना, तो इसका मतलब स्पर्श कोण इनका क्या होगा, 90 से कम होगा, 90 से कम होगा, है ना। और जनरली इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, हमारा जल, पानी, है ना। और जब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इनका स्पर्श कोण 90 से अधिक होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा देते हैं हम, Hg, पारा। ओके, तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी देखा था हमने, है ना, मतलब पारे का, पानी का वगैरह, तो आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 से अधिक। ओके, 90 से अधिक होगा तो चंद्रतल कैसा दिखेगा, एकदम उत्तल आकृति का। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी सतह पृष्ठ का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई, वही बात जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना। क्या था, पृष्ठ तथा द्रव के बीच के स्पर्श कोण के, है ना। यानी कि न्यून कोण होगा तो वो सतह को भिगा देगा, और अगर द्रव का जो स्पर्श कोण बन रहा है वो अधिक कोण होगा तो वो सतह को गीला नहीं करेगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। आगे देखो, ये सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे हुए हैं ना,
तो एकदम आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कोई भी एग्ज़ाम देने में आप एकदम मक्खन के माफिक एग्ज़ाम दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव 0.03 मात्रक है। 6 मिलीमीटर व्यास के इस विलयन के बुलबुले का दाब आधिक्य होगा। आपको पृष्ठ तनाव दे रखा है, 6 मिलीमीटर के व्यास का बुलबुला दे रखा है, तो आपको दाब आधिक्य निकालना है। तो दाब आधिक्य का फॉर्मूला अगर साहब आपने पढ़ रखा हो तो लगाओ दिमाग। देखो दाब अधिक्य का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन कंफ्यूज यहाँ पे भी वही उसी बात पे होंगे आप, है ना। तो ध्यान रखना आप कि दाब अधिक्य का फॉर्मूला आप जब भी लगाओ डेल पी, है ना, यानी कि दाब में अंतर, वही। तो क्या होगा, अगर आप बूंद की बात कर रहे हैं, है ना, किसी द्रव की बूंद की बात कर रहे हैं, तो ये होगा 2T/R, है ना। तो 2T बोलो, 2S बोलो, जो भी बोलो, पृष्ठ तनाव, है ना। तो 2T/R, और जब की बात करें आप डेल पी किसके लिए, ये था बूंद के लिए, है ना, बूंद के लिए बात करें तब। और जब आप बात करें किसी बुलबुले के लिए, है ना, जैसे हमने किसी अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बुलबुले के लिए, है ना, तो बुलबुले के लिए, बुलबुला रे बुलबुला, तो बुलबुले के लिए जब बात कर रहे हैं हम, तब आपको दाब अधिक्य क्या रखना है, 4T/R, क्योंकि उसके अंदर अंदर का पृष्ठ और बाहर का पृष्ठ दो रहेंगे, इसलिए इसमें हम क्या रखेंगे, 4T/R। क्लियर। तो ये फॉर्मूलों के ध्यान रखिए, गलती ना करें प्रश्न करते समय। ओके। अब देखो साहब, इसके अंदर सवाल के अंदर आपको दाब अधिक्य निकालना है, तो निकाल देते हैं। दाब अधिक्य बराबर क्या आएगा, वही बुलबुला है तो 4T/R, है ना। 4 इंटू पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है 0.03/R। आर क्या है साहब, कितना दे रखा है, 3, है ना, इंटू, 1 मिनट, हाँ, आपको आर नहीं दे रखा है, आपको व्यास दे रखा है ना। तो इतना दिमाग तो हमें है कि हम व्यास निकाल दे रखा है, तो आर कैसे निकालेंगे, उसका आधा। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। अब दे किस में रखा है आपको, मिलीमीटर में, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ मीटर। ये आपकी आर की वैल्यू है। ओके। तो रखो फॉर्मूले में, देखो क्या आता है। फॉर्मूले में वैल्यू रखी है हमने 4T है आपका 0.03/आर। आर कितना आया हमारा, 3 × 10⁻³ है ना। बस क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, कितना आ जाएगा, 10⁻², यानी कि, हाँ 100 लिख दो, 10⁻² लिख दो, 3 से 3 कट जाएगा, और ये आपके 100 होके आ जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा नीचे 10⁻⁻1, है ना, ऊपर आ जाएगा तो 10, यानी कि हो जाएगा 40। देखो ऑप्शन, तो आंसर आ जाएगा आपका 40 N/मीटर स्क्वायर से अधिक। ठीक है। क्वेश्चन एकदम इजी हैं, वही फॉर्मूले हैं, है ना, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, बाकी इजीली आपसे हो जाएगा। जैसे अगला देखो, यही है ना, फॉर्मूला वही लगाना है आपको, तो आप कर सकते हो, तो करो बिल्कुल। 0.7 सेंटीमीटर व्यास वाले साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर वायु का दाब बाहर के दाब से 8 मिलीमीटर पानी के बराबर अधिक है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एकदम सवाल तो हम हर जगह सेम नहीं लेंगे, है ना। बाकी बिल्कुल आपसे हो जाएगा, करो प्रयास। देखो क्वेश्चन में एक चीज़ पहले से, वही मैंने पहले भी कह रखा है कि मात्रक किस में दे रखे हैं और आपको आंसर किस में लाना है, वो आप पहले से ध्यान रखें, है ना। क्योंकि आपको जैसे देखो व्यास दे रखा है, इसका मतलब आप त्रिज्या निकालोगे, है ना, इसका आधा 0.7 का आधा कितना हो जाएगा, 0.35 सेमी। ओके। तो आपको त्रिज्या किस में दे रखी है, सेमी में, है ना। तो आपको पानी के बराबर, इसका मतलब हाइट एच ही दे रखा है ये, तो एच कितना दे रखा है आपको, 8 मिलीमीटर, है ना। तो इसको भी आप किस में बदल में, सेमी में। क्यों, क्योंकि आपको जो दे रखा है पृष्ठ तनाव, वो किस में दे रखा है, डाइन/सेमी में, है ना। तो ऑप्शन आपके सभी डाइन/सेमी में है, तो आपको किस में चलना है, फिर सेमी में ही चलना है ना, फिर मीटर में नहीं बदलने बैठ जाना, है ना, तो गलती हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान रखें थोड़ा सा। हाँ, ऑप्शन किस में दे रखा है आप वो पहले चेक कर लेवे। ओके। अब देखो साहब क्या करेंगे, सीधा सीधा सा हम पहले फॉर्मूला लगा देंगे। जो दाबांतर हमारा डेल पी बराबर क्या होता है, 4T/R, है ना। यहाँ पे भी बुलबुला है, तो हमने इसके लिए क्या लिया है, 4T/R लिया है। ओके।
अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है साहब, टी निकालना है ना। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट इन्होंने दाबांतर आपको दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, देखो दाबांतर एक प्रकार से है क्या, दाब ही है ना। तो दाब की जगह हम क्या लिख सकते हैं साहब, दाब की जगह हम लिख सकते हैं एच रो जी, पढ़ा है P बराबर एच रो जी बराबर 4T/R। ओके, तो यहाँ से T क्या आ जाएगा, आपको निकालना क्या है, T निकालना है ना, तनाव। तो T बराबर आ जाएगा आपका एच रो जी इंटू R/4। तो आपका फॉर्मूला आ गया यहाँ से तनाव का एच रो जी R/4। क्लियर। अब लगाओ साहब इसके अंदर वैल्यू रखो, कैसे रखेंगे, पहले मैं सारी वैल्यू बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एच आपको दे रखा है 8 mm, है ना। तो 8 mm को आपको किस में बदलना पड़ेगा, सेमी में, है ना, क्योंकि हम सभी वैल्यूज़ यहाँ पे किस में ले रहे हैं, सेमी में, है ना। तो 8 mm को सेमी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻1 सेमी। ओके, यह आ गया एच। अब क्या रखेंगे हम, रॉ। तो 5 जल के लिए रॉ की वैल्यू आपको सभी को मालूम होगी, सेमी के लिए, है ना, सेमी में 1 g/सेमी क्यूब, है ना, ध्यान है ना। अगर किलोग्राम में लेते तो 1000, है ना, यहाँ पे हम ग्राम प्रति सेमी में लेंगे तो क्या आएगी 1। ओके, हाँ आगे और क्या वैल्यू चाहिए हमको, जी, है ना। तो जी का भी ध्यान रखें, जी भी यहाँ पे क्या होगा, जी बराबर 980 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मीटर में लेके हम किस में ले रहे हैं, सेमी में ले रहे हैं, है ना। तो क्या होगी जी की वैल्यू 980। तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 980 को 1000 मान लेते हैं, है ना। थोड़ी सी वैल्यू आपका जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन जो भी आएगा हम एवरेज निकाल लेंगे। आपको क्वेश्चन में देती भी ऐसी वैल्यू है कि एवरेज आपका वही जाके बैठ जाएगा। तो आप 980 की जगह 1000 भी ले सकते हैं, है ना। तो क्योंकि 1000 को हम 10⁻³ लिख देंगे और 10⁻ अपने ईजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो जी हो गया आपका 10⁻3। अब रखो सबकी वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला आया था T बराबर एच रो जी R/4। तो इसके अंदर हम वैल्यू रख रहे हैं, एच की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻1, रो की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10⁻3 और आर की वैल्यू 0.7 का आधा, है ना, यानी कि 0.35/4। क्लियर। बस अब ये गुणा भाग करना है, इतना तो आप करो भाई, है ना, इतना अब आत्मनिर्भर आपको बनना है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 इंटू 0.35 का हम पहले गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा लगभग 2.8 और ये आ गया 2.8/4 और ये हो जाएगा 10⁻⁻, अच्छा 1 और +3, तो ये हो जाएगा +2, है ना। और इसको आप भाग देंगे तो ये आपका सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 0.70 के आसपास आएगा ये, 0.70 इंटू 10⁻2, यानी कि पॉइंट हटाओगे वही 0 से 0 कट जाएंगे, बचेगा आपका केवल 70, है ना। तो आपका जो भी आंसर होगा वो 70 के आसपास होगा। तो देखो साहब 70 के आसपास आपका आंसर ये 68.66 डाइन प्रति सेमी। ओके, अगर आप 10⁻³ की जगह 980 लेते, है ना, तो रख के देख लेना, कर लेना कैलकुलेशन, इजीली आपका फिक्स 68.66 भी आ जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 980 लें चाहे 10⁻³ लें, दोनों मान्य है ना। हमारे को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑप्शन आपको हमेशा आंसर के आसपास के ही दिए हुए होंगे, एवरेज वैल्यू दी हुई होगी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, देखो साहब लास्ट क्वेश्चन। हाँ, पानी की एक गोलीय बूंद की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है ना। देखो अभी तक हम बुलबुले की ही बात कर रहे थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बूंद का भी रख ही दिया ताकि ये कन्फ्यूज़ ना हो। यदि पानी का पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है तो बूंद के बाहर व अंदर के दाबों में अंतर होगा, यानी कि वही आपको दाबांतर निकालना है ना। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, द्रव की बूंद दे रखी है ना। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, दाबांतर का डेल P बराबर 2T/R। ओके, अभी तक 40/R लगा रहे थे, है ना, बुलबुले के लिए। अब यहाँ क्या है, बूंद लिए, है ना। तो ध्यान रखें थोड़ा सा, बस फॉर्मूला ये बता दिया मैंने, लगाओ निकालो आंसर। इजीली फार्मूला लगाया, डेल P बराबर 2T/R, है ना। तो कितना आ गया भाई, 2T कितना है 70 इंटू 10⁻³ -3 बटा R कितना हो गया 1,
को आप मीटर में बदल लेवे 10⁻³ है ना। 1 mm दे रखी है तो 1 mm को आप मीटर में बदलोगे क्या हो जाएगा, 10⁻³ का गुणा है ना। 10⁻³ से 10⁻³ गायब हो गया, सीधा 70 × 2 कितना आ गया, 140 Nm/m²। क्लियर। तो देखो ऑप्शन 140 Nm/m²। क्लियर, इजी है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, भाषा का ध्यान रखना है, मात्रकों का भी ध्यान रखना है, आपसे हर कोई क्वेश्चन हो जाएगा है ना। चलो ठीक है साहब, प्रयास करते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते जाएंगे ऐसे ही है ना। धन्यवाद।